क्योंकि जेएनयू जैसी जगह जहाँ पर एक इतना एक्टिव जेएनयू एसयू है, जहाँ एक इतना एक्टिव जेएनयू टीए है, जब और उस पूरे एक्टिविज्म के चलते, उस पूरी प्रोफाइल के चलते आज जेएनयू के पास एक इंटरनेशनल ऑडियंस है कि जेएनयू से जब कोई बात निकलती है तो उसे इंटरनेशनली लोग सुनते हैं, समझते हैं, उसको फॉलो करते हैं। जब जेएनयू के भीतर ये हो सकता है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो तमाम और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, नॉन दिल्ली इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर किस तरीके के स्कैम्स हो रहे होंगे। उनको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है कि अगर आप पढ़ लिख कर एकेडमिक्स में आना चाहते हैं तो आपकी यहाँ पर कोई जगह नहीं है, क्योंकि हम जो प्रमोशन, जो एक हार्ड अर्नड इंसेंटिव होता है, ओवर इयर्स एक टीचर जो है उसको अर्न करता है, हम आपके इंसेंटिव्स को रोक सकते हैं। के साथियों को मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करना चाहूँगी कि दरअसल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल आज प्रेस के उस पूरे पहलू को, उस पूरे रूप को सेलिब्रेट करने का भी एक मौका है, जहाँ पर कलेक्टिव के साथियों ने, आलोक राजपूत और उनकी टीम ने आज जिस तरीके से जर्नलिज़्म की जो मिसाल हमारे बीच कायम की है, वो ना केवल एजुकेशन सेक्टर के लोगों के लिए एक वेकअप कॉल है, बल्कि वो पूरे जर्नलिज़्म में जुड़े हुए, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपने तरीके से प्रयास कर रहे हमारे फ्रीलांसर जर्नलिस्ट साथी हों, उन सब के लिए एक ऐसी एथिकल, एक ऐसी बड़ी मिसाल, एक ऐसा मेयार उन्होंने कायम किया है जो हम सभी को उसका अनुसरण करना चाहिए। जिस इंटेंसिव किस्म से एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को उन्होंने किया, 7 केसेस के लिए 317 पेजेस की रिपोर्ट को, आर्काइव को तैयार करके ओवर द इयर्स रिपोर्ट आलोक राजपूत और उनकी टीम ने तैयार की है। इट इज़ जस्ट अ 15 मिनट रीड, पर आप देखिए उसके साथ जो डोसियर है, उसके साथ जो 317 पेजेस की रिपोर्ट उन्होंने जनरेट की है, आर्काइव किया है उसको, ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है और ये दिखाता है हम जैसे जो एजुकेशन के फील्ड में जो टीचर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, टीचर्स, उनके लिए भी ये एक संदेश है, एक मैसेज है कि हमें भी, अगर वाकई में हम इन मुद्दों को लेकर सीरियस हैं, तो हमें उस तरह के एक इंटेंसिव, पेनफुल किस्म से जो उन्होंने पूरा पेन लेकर उसको एक इन्वेस्टिगेशन किया है, वैसा काम हम सभी लोगों को मिलकर करना होगा। जिस तरीके से, और ये पूरी रिपोर्ट जो है वो जो हमारा हायर एजुकेशन का पब्लिक पॉलिसी मेकिंग है उसके लिए बहुत ज़रूरी एक जो है पृष्ठभूमि का काम करेगा। और इस तरह की तमाम रिपोर्ट्स आने वाले दिनों में जो ये रिपल क्रिएट किया है आलोक जी ने, उनके साथियों ने, जो ये रिपल बहुत दूर तक जाना चाहिए। ये अपील भी हम आज इस मंच से अपने प्रेस के साथियों से करेंगे कि भले छोटी छोटी स्टोरीज़ को लें, एक एक दो स्टोरीज़ को लें और इसको उजागर करें, क्योंकि जेएनयू जैसी जगह जहाँ पर एक इतना एक्टिव जेएनयू एसयू है, जहाँ एक इतना एक्टिव जेएनयू टीए है, जब और उस पूरे एक्टिविज्म के चलते, उस पूरी प्रोफाइल के चलते आज जेएनयू के पास एक इंटरनेशनल ऑडियंस है कि जेएनयू से जब कोई बात निकलती है तो उसे इंटरनेशनली लोग सुनते हैं, समझते हैं, उसको फॉलो करते हैं। जब जेएनयू के भीतर ये हो सकता है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो तमाम और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, नॉन दिल्ली इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर किस तरीके के स्कैम्स हो रहे होंगे, किस तरीके से वहाँ पर पॉलिटिकल उनकी जो पूरा प्रेशर है उसको किस तरीके से टीचर्स को डराने, धमकाने, स्टूडेंट्स को विक्टिमाइज़ करने, नॉन टीचिंग स्टाफ को विक्टिमाइज़ करने के लिए किया जा रहा होगा। एक छोटे से उदाहरण से जो आलोक जी ने रिपोर्ट में बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको लिखा है कि 161 प्रमोशंस को जो अभी होल्ड करके रखा गया। आप देखिए, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है हमारे जेनजीज को, जो वुड बी एकेडमिशियंस होने वाले, उनको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है कि अगर आप पढ़ लिख कर एकेडमिक्स में आना चाहते हैं तो आपकी यहाँ पर कोई जगह नहीं है, क्योंकि हम जो प्रमोशन, जो एक हार्ड अर्नड इंसेंटिव होता है, ओवर इयर्स एक टीचर जो है उसको अर्न करता है, हम आपके इंसेंटिव्स को रोक सकते हैं।
आपके यहाँ पर आपके बेहतरीन रोशन दिमागों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। जो धंसे हुए हैं, जो पूरा नफरती जज्बातों से भरे हुए लोग हैं, अंधभक्त हैं, केवल उन्हीं के लिए यहाँ जगह है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज न केवल इस रूप में दे रहा है, बल्कि इस रूप में भी दे रहा है कि जो टीचर्स, जो एक टर्म होता है एक्स्ट्रा म्यूरल, कि हम जब क्लासरूम में टीचिंग करना ही केवल एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल का, एक एकेडमिशियन का काम नहीं है। उसका काम आउट ऑफ द वॉल्स जाकर यूनिवर्सिटी की समाज के मुद्दों से जुड़ना है। अगर आप वहाँ जाते हैं और ऐसी कोई भी कार्रवाई करते हैं, आप आकर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप जाके अपने कॉलेजेस में अपने साथियों के हकों की आवाज़ उठाते हैं, अपने स्टूडेंट्स के हक की आवाज़ उठाते हैं, तो आपका प्रमोशन रोका जा सकता है। ये एक तरह का थ्रेट जो है यहाँ पर दिया जा रहा है। एक बात और जो इसके साथ बहुत ज़रूरी तौर पर जुड़ती है कि जिस तरीके से जंतर मंतर पर हुए मूवमेंट ने पब्लिक एग्जामिनेशंस की क्रेडिबिलिटी के सवाल को उठाया, हम ये मानते हैं कि पब्लिक रिक्रूटमेंट के स्कैम का जो सवाल है वो डायरेक्टली उससे जुड़ता है, क्योंकि वो एग्जामिनेशन पास करके नौकरियों में जब जाएंगे तो वो इसी तरह की परिस्थितियों का वहाँ उन्हें सामना करना पड़ेगा। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम अपने जेनजी को, अपने तमाम स्टूडेंट्स और यूथ को भी ये मैसेज दे रहे हैं, कंपाउंडेड मैसेज यहाँ से दे रहे हैं। ये दो अलग फ़र्क लड़ाइयाँ नहीं हैं, ये दोनों जुड़ी हुई लड़ाइयाँ हैं आपस में। जिस तरीके से अभी महापात्रा जी ने बताया कि एक प्रोफेसर जो जेएनयू छोड़कर गए क्योंकि उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जा रहा था, और उन्हें जब उन्होंने अप्लाई किया दोबारा प्रोफेसरशिप के लिए तो उन्हें रूल्स रेगुलेशंस और प्रोविज़न नहीं होने का उन्हें बहाना देकर उन्हें नहीं देने दिया गया। जबकि खुद मामी दाला जी का उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे उन्होंने फ़ोन पर इंटरव्यू किया कंडक्ट। तो एपीआई की पूरी राजनीति को आप देखिए, वो एपीआई, वो रूल्स, जितने भी प्रोविजंस हैं, वो सब जो बेहतरीन कैंडिडेट्स हैं उनको एक तरह से जो है मार्जिनलाइज करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ तो हम देख रहे हैं कि ये 7 लोग जो यूजीसी गाइडलाइंस को, रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, उन्हें आसानी से एंट्री मिल जा रही है, और वो लोग जो इतनी मेहनत करके आ रहे हैं उन्हें कोई उनको जो है इंटरव्यू देने का भी मौका नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर ये जो रिक्रूटमेंट का सवाल है उसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर होने के नाते वहाँ होने वाले डिस्प्लेसमेंट से भी जोड़ना चाहूँगी, जिसकी बहुत सारे हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने किया है। खुद हमारे साथी लक्ष्मण यादव, जिस तरीके से उनको जो है पूरी प्रक्रिया से, एक पूरे सिस्टम से बाहर किया गया, एक बेहतरीन शिक्षक को, वो हमारे सामने है वो परिस्थितियाँ। हमने समरवीर जैसे शिक्षकों की आत्महत्या देखी, बहुत सारे शिक्षकों को हमने मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार पड़ते देखा। तो ये लड़ाई जो रिक्रूटमेंट का स्कैम है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी बाकायदा, जैसे नंदिता जी ने भी कहा कि बाकायदा वहाँ जारी है, और अच्छे एडहॉक, लॉन्ग सर्विंग एडहॉक टीचर्स को जो है वहाँ डिस्प्लेसमेंट उनका किया जा रहा है। वीबीएसए का सवाल जो मैं आखिर में इस बात को यहाँ जोड़कर अपनी बात ख़त्म करूँगी कि जो विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान जो एक आया है वीबीएसए, जो पहले HECI के नाम से था, इस वीबीएसए का भी जो पूरा फॉर्मेशन है, जो आप सब साथियों को हमने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि वीबीएसए सारे बॉडीज़ को ख़त्म करके, जो यूजीसी की और तमाम बॉडीज़ उनको ख़त्म करके सिंगल फंक्शनल एक रेगुलेटरी बॉडी बनाने का बात है, जिसमें किसी तरह का कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होने जा रहा है। और ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स के लिए एक थ्रेट की तरह इस्तेमाल होगा आने वाले दिनों में, कि अगर आप हमारे नक्शे कदम पर नहीं चलते, हमारे डायरेक्शंस पे नहीं चलते हैं, तो हम आपको फ़ंड नहीं देंगे, क्योंकि वीबीएसए ही अब फ़ंड भी देगी, सारे जो पावर है वो उसके पास होंगे। तो ये पूरी जो परिस्थितियाँ बनाई गई हैं इस समय, ये बहुत ही चिंताजनक है। और एक ऐसे व्यक्ति को जिसको लेकर लगातार पब्लिक डोमेन में उसके खिलाफ जो है डॉक्यूमेंट्स मौजूद है कि किस तरह पुणे यूनिवर्सिटी में उनकी सैलरी, उनके जो इंक्रीमेंट्स थे, जो धुलीपुड़ी जी के जो इंक्रीमेंट थे वो रोक लिए गए, क्योंकि उन्हें जो नैतिक दुराचार है जिसका उनके ऊपर आरोप लगा, उसके एवज में उनके ऊपर ये एक्शन लिया जा चुका है, और उनको इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का जो है दारोमदार दिया गया। तो हम यहाँ से सख्त शब्दों में धुलीपुड़ी जी के, शांतिश्री धुलीपुड़ी जो जेएनयू वीसी हैं, उनके जो टर्मिनेशन की मांग करते हैं उनको तुरंत से पेशतर हटाया जाना चाहिए,
और हम JNUTA के साथियों को, JNUSU के साथियों को और विशेष तौर पर अपने जर्नलिस्ट कलेक्टिव और आलोक राजपूत और उनकी टीम के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।